60 से लेकर यहाँ 80 साल तक के लोग हैं और हम आखिर एक दूसरे की तरह से आवेदन करेंगे। इसका जो मैसेज है सरकार को गलत जाएगा और जो हमारी समस्या है बात सुनिए। नहीं हरकतें बताओ आप। नहीं क्या हरकतें? आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा आओ से बाइट दो बाइट आ जाओ खाली आओ बोलो बोलो बाइट अपना अपना डेजिग्नेशन से बोलो क्या बोलना चाहते हैं बोलो एक मिनट मैं कुलदीप सिंह खरवाड़ा एक्स स्टेट प्रेसिडेंट HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम। आज यहाँ पे पेंशनर फोरम के चुनाव रखे गए थे, लेकिन पिछली कमेटी को भंग किए बगैर एक पैनल यहाँ पे रखा गया। पेंशन डे था आज। पैनल का विरोध हुआ, जबकि बिना पिछली कमेटी को भंग किए नई कमेटी का चुनाव नहीं हो सकता। संवैधानिक तौर पे ये गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक। खरवाड़ा जी बैनर पे लिखा है पेंशन डे। आज पेंशनर डे के ऊपर अगर ये रखा गया था तो उसको संवैधानिक तरीके से करवाया जाना चाहिए था, जो गलत किया गया है। और हम सीनियर लीडरशिप के साथ ये कहना चाहेंगे कि आज पेंशनर्स की ढेरों समस्या है और बिजली बोर्ड की आर्थिक दशा खराब है। बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है और बिजली बोर्ड से रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन, लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं हो रहा है। और आज 150 करोड़ से ज़्यादा की ड्राइंग लिमिटेड पेंडिंग है। मैनेजमेंट के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से हो, सर्वसम्मति से हो, लेकिन ये कहना कि पावर इंजीनियर्स का पोस्ट है तो हमारे पास बाकी स्टाफ 90% है। 90% का अधिकार खत्म है और 10% वाला रेजिडेंट है। लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से जो आदमी चुना जाएगा वही किसी संस्था का प्रधान होगा। आज डे मनाना सर आज पेंशनर डे के ऊपर इसको नहीं रखा जाना चाहिए था। चुनाव नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाना चाहिए था। ये पहले से गलत रखा गया है और हम सीनियर लीडरशिप को ये कहेंगे कि इस चुनाव को किसी और दिन रखें, बाकायदा इसका नोटिफिकेशन करें, कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, कितने डेलीगेट्स होंगे, उसके पैरामीटर तय किए जाएं और वेन्यू तय करके फिर ये चुनाव करवाया जाए। इसको मछली बाजार ना बनाया जाए। लेकिन अगर कोई सिटी कमेटी द्वारा पैनल रखा जाता है और लोकतंत्र की व्यवस्था में लोग उस पैनल का विरोध करते हैं और उन लोगों को अगर शरारती तत्व बोला जाए, हुड़दंगी बोला जाए, वो उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। लोकतंत्र के अंदर ये बोलते हैं कि पावर विंग का होना चाहिए, क्यों? लोकतंत्र के अंदर विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है और मेजोरिटी जो चाहती है वो निर्णय फाइनल होता है। तो मैं मीडिया के बंधु यहाँ पे आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये कहूँगा कि इस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को और हिमाचल सरकार को संदेश दिया जाए कि बिजली बोर्ड के अंदर एक जिम्मेवार प्रबंधक वर्ग को बैठाया जाए, कंटिन्यू परमानेंट सक्षम MD वहाँ लगाया जाए और जो पेंशनर्स के लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी और पे स्केल के एरियर, ग्रेच्युटी के एरियर, मेडिकल की लीवर्स पेंडिंग हैं, उनको 15 दिन के अंदर क्लियर किया जाए। हिमाचल सरकार से हम कहना चाहेंगे और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और बिजली बोर्ड के चेयरमैन
भरत खेड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो हस्तक्षेप करें और बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निदान करें। धन्यवाद। नहीं, ये विवाद खत्म करने के लिए आपने एक बात कही यहाँ कि पेंशनर डे पे ये नहीं होना चाहिए, तो आपने मंच से ये बात क्यों नहीं बोली? हमने ये कहा कि अगर आपने नया चुनाव कराना था तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से पिछली कमेटी को भंग करना था, नोटिफिकेशन होना चाहिए, फिर आप उसके लिए नाम मांगते नीचे नहीं हो उसके लिए। नहीं, इन्होंने सोचा हमने जो पैनल दे दिया उसको लोग मोहर लगा दें, अगर नहीं लगाई तो बोले शरारती है। नहीं, अध्यक्ष ने बोला। एक बात बताओ, ये आज जो पेंशन डे था, जो क्या चुनाव पहले ही रखा हुआ था कि आज चुनाव होगा? ये नोटिफिकेशन की थी। अच्छा, क्या चुनाव होगा ये उसमें एजेंडा है। अच्छा, चलो बस दूसरा ठीक है, ओके जी, ओके, धन्यवाद। बोलो, दूसरा पक्ष आओ, एक मिनट। हाँ जी, विराज जी, एक मिनट बोलो, आप बोलो। इन्होंने अपना पक्ष रखा है, इन्होंने अपना पक्ष रखा, आप बोलो। एक मिनट वर्मा जी इकट्ठे ले लो। आ जाओ, आ जाओ, ले आ जाओ, खड़े हो गए जी, आप खड़े यहाँ दे जाओ। कौन लेके माइक को? एक मिनट खाना खाने के लिए लाइव लगा है, चले गया, बोलो। अपने आराम से भोजन कीजिए। की तरफ से अपील है और के भाई है वो सब बाहर वालों को खाना खिलाए, आराम से बहुत खड़ी हो, ये आपके जो दूसरे विरोध में खड़े हैं ये कह रहे हैं कि आज सिर्फ पेंशनर डे मनाया जाना चाहिए था, आज इलेक्शन का एजेंडा गलत रखा, तो आपका क्या कहना है इसमें? एक मिनट, जो एजेंडा है इसको वेल सर्कुलेट किया गया था और आशाएं की गई थी कि कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से होगा। आज तक जब से ये गठन हुआ है सर्वसम्मति से ही सारे चुनाव संपन्न होते रहे। इस उम्मीद को लेकर के टाइम सफिशिएंट ना देख करके ये एजेंडा रखा गया और शांति से हुआ करते थे। आज जैसे कैसे अध्यक्ष मंडल ने सारे एपिसोड को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया कि उचित मांगों को परस्यू करते रहेंगे और दूसरी डेट निर्धारित करके संविधान के अनुसार चुनाव सब दायरों को समक्ष रखते हुए चुनाव करवाए जाएंगे। इनका आरोप है कि जो आज पैनल बनाया गया जिसको सर्वसम्मति प्रदान करनी थी लोगों ने, उसको पैनल मानना नहीं था। यही पैनल पिछला भी है, कुछ लोग जो दुनिया से चले गए वो हटाए हैं, बाकी लगभग उसी पैनल में थे और सबको सर्वमान्य थे। ये एक रेस की बात होती है, ट्रेड यूनियन में आगे बढ़ने की बात होती है, किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए अब नए सिरे से सारी बात कराएंगे। आज का जो पेंशन डे तक ही हमने कंसीडर की फंक्शनिंग और उसके बाद अब अगले चुनाव तक कब तक ये बैठेंगे अध्यक्ष मंडल फैसला ले, जल्दी कर देंगे।